नमस्कार। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ हर्बल टी के प्रकार। तो आजकल जीवन शैली में निरंतर हो रहे बदलाव के कारण चाय पीने के तौर तरीक़ों में भी बदलाव हुआ है। इसलिए खासकर जो देखा गया है, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने वाले लोगों में विभिन्न प्रकार की चाय का चलन देखा जा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक हर्बल टी जो हम बनाते हैं उसकी वीडियो आप लोगों के लिए शेयर करूं और इसके फ़ायदे भी आप लोगों को बताऊं। तो इसमें देखिए, जो हर्बल टी के प्रकार, हर्बल टी कैसे बनती है। इसमें बहुत सारे आप लोगों को फ्लावर्स दिख रहे होंगे, बीज दिख रहे होंगे, पत्तियां दिख रहे होंगे। तो ये विभिन्न प्रकार के जो पौधे होते हैं, इनके किसी के बीज, पत्ती, किसी की जड़, इन सब को, किसी की खाल, सबको मिक्स किया जाता है और छाया में सुखाकर हर्बल टी तैयार की जाती है। और इस हर्बल टी लेने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि जो स्वास्थ्य है, आजकल लोगों का स्वास्थ्य उतना सही नहीं रहता है। तो किसी न किसी बीमारी से, वो जैसे किसी का वज़न अधिक है तो वज़न घटाने के लिए, और कोई फैट हो गया, और शुगर कंट्रोल करने के लिए, जैसे स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए और फिजिकल स्ट्रेस कम करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए, बीपी जिसका हाई है उसको ठीक लेवल में लाने के लिए, इन सब चीज़ के लिए, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है ये। तो इस प्रकार से अलग अलग चाय के अलग अलग हर्ब्स के अलग अलग फ़ायदे हैं। और कोई इकट्ठा, इनको हम तो इकट्ठा करके बनाते हैं। जब इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है गमलों में, तो हमारे टेरेस गार्डन में ये सारी जो हर्ब्स हैं ये उगाए गए हैं। कोई जंगल से लाके, कोई कहीं से लाके, तो सारे उगाए गए हैं। हम एकदम फ्रेश टी, ग्रीन टी बना के लोगों को पिलाते हैं। जब इस प्रकार से पहला जो हमारा हर्बल टी का प्रोडक्ट है वो रोज़मेरी है। रोज़मेरी, उसके बाद हमारा है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की चाय भी लोग पसंद करते हैं। अश्वगंधा है, जो हर्ब्स का जो होता है, जो पौधों का, जो जड़ी बूटी का राजा भी इसे कहा जाता है। उसके साथ साथ हमारे पास है अगला तेज़पात, फिर दालचीनी, उसी की जो तेज़पात होता है उसकी खाल से ये निकाला जाता है, स्टेम से। लेमन ग्रास, इसको नींबू घास भी कहते हैं, बिल्कुल वैसा ही स्वाद आता है इसमें। अगला है थाइम। जाड़ों में अगर इसकी चाय पियेंगे तो बहुत गर्मी होती है, ब्लड को, जिसका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, तो थाइम की चाय पीने के लिए डॉक्टर उसको सलाह देते हैं। रोज़ पीटल, अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और कैमोमाइल होता है, इसके फ्लावर्स यूज़ होते हैं हर्बल टी में। उसके बाद है वन तुलसी, बहुत सुंदर खुशबू इसकी आती है। ये है राम तुलसी। उसके बाद है पुदीना, मिंट टी लोग पसंद करते हैं। फिर है, ये भी एक प्रकार की तुलसी है। फिर है नेटल लीफ, बिच्छू घास, ये आर्थराइटिस में काम आता है हमारे। अगर बॉडी में पेन हो रहा है और तुम्हें ठंड लग रही है तो नेटल लीफ की आप टी पी सकते हैं। एलोवेरा की टी आप सुबह उठने के बाद इसकी लीफ को छीलने के बाद इसके जो जेल होता है उसको गर्म पानी में मिलाकर आप पी सकते हैं। दिन की शुरुआत एलोवेरा से करनी चाहिए, कहते हैं। उसके बाद है हमारा गिलोय, ये इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए काफ़ी लाभदायक है। इस प्रकार से इससे भी अधिक प्रोडक्ट, और हम जंगल से कभी ले आते हैं तो ये सारा मिक्स करके हम छाया में सुखा देते हैं। इस प्रकार से कुछ सूख रहा है और इस प्रकार से मैंने एक पूरे डिब्बे में तैयार किया हुआ है। जब गमले में अधिक मात्रा हो जाती है तो उसे काट कर हम छाया में सुखा लेते हैं। कभी कभी काढ़ा भी बनाने के लिए हमने पैकेट्स बना रखे हैं इस प्रकार से, तो आप अपने गेस्ट को भी हम गिफ्ट करते हैं। तो ये सारा जो है मेरे हस्बैंड की मेहनत है, मैं इसे यूज़ करती हूँ। और इसके फ़ायदे, इन्फ्लेमेशन, सूजन कम करने में भी किया जाता है, और कई रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। तो सुबह सुबह कब ये चाय पीनी चाहिए, ये सुबह उठ के इसकी चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि जो इसमें एक प्रकार का जो केमिकल होता है, पॉलीफिनॉल,
वो पेट में जो पेट के जो डाइजेशन है उसको ख़राब कर सकता है, पेट के डाइजेशन को बिगाड़ सकता है। और कोई इसकी मात्रा बहुत अधिक भी नहीं लेनी चाहिए, अधिक लेने से आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स है और पॉलीफिनॉल्स की मात्रा भी इसमें काफ़ी होती है। तो स्किन डिजीज़ भी, स्किन में आपके दाग वगैरह भी आ सकते हैं। तो इस प्रकार सुबह खाली पेट न लेके इन बिटवीन जो भोजन करते हैं उसके बाद आप थोड़े थोड़े समय तक ले सकते हैं, डेली ले सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक बार इसे नहीं लेना चाहिए, नहीं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आ सकते हैं। धन्यवाद।